वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पीसीओडी या पीसीओएस। इसे पीसीओडी भी बोलते हैं और पीसीओएस बोलते हैं। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे एग्जाम व्यू से भी है और हमारे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से भी है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि पीसीओडी पीसीओएस क्या है। और इसके पास पहले वाला वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं पीपीएच मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज। इसके बारे में हम इसका साइंस सिम्टम मैनेजमेंट सारा चीज़ बता चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पीसीओडी। और ये जो है 15 साल से 45 साल के महिलाओं में पाया जाता है। क्या होता है? 15 साल से 45 साल के महिलाओं में पाया जाता है। और इसमें सेल में जो होता है क्या होता है, लड़कियों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, या तो चेहरे पे पिंपल्स निकलना, हेयर्स डेवलप होना, या अचानक वेट जो है अगेन करना। ये सब किसका कारण है? पीसीओडी के। तो आइए हम बोर्ड के माध्यम से देखते हैं कि पीसीओडी क्या है। इसका इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझते हैं, फिर इसका साइंस सिम्टम्स पढ़ेंगे, काउज पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे और इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन लेकिन कॉम्प्लेक्स हार्मोनल डिसऑर्डर है। लेकिन क्या? इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हार्मोनल डिसऑर्डर है जो रिप्रोडक्टिव एज 15 से 45 साल के महिलाओं में पाया जाता है। क्या होता है? 15 साल से 45 साल के महिलाओं में पाया जाता है। इस कंडीशन में ओवरी यानी अंडाशय का हार्मोनल फंक्शन जो है, हार्मोनल फंक्शन यानी कि ओवरी जो है हर मंथ क्या होता है, अंडा बनाता और ये पीरियड के रूप में आता है। यदि वही जो होता है सही से फंक्शन नहीं करने के कारण कभी पीरियड रुक जाता है, 1 मंथ 2 मंथ में आता है, कभी 3 मंथ में आता है, ये तो कभी उससे पहले भी 1 मंथ होता भी नहीं, 15 दिन में 14 दिन में आ जाता है। तो क्या होता है, ओवरी सही से काम नहीं करता है, हार्मोनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण फीमेल बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है। क्या होता है? फीमेल जो है हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है। फिर देखिए हम देखते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता है, एक ओवम मैच्योर नहीं होता है, एक जो क्या रहता है इमेच्योर रहता है और सही से पीरियड नहीं आता। फिर कहता है कि ओवुलेशन नहीं होता है, अनलेसेड एग यानी सिस्ट बन जाता। और क्या होता है? ये इसी को हम पॉलीसिस्टिक जो बोलते हैं, यही जो है छोटा छोटा सिस्ट बन जाता है, सही से नहीं निकल पाता, वो सिस्ट के रूप में हो जाता है। इसी कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अनरिलीज एग सिस्ट बन जाता है, इसलिए ओवरी पॉलीसिस्टिक दिखती है। कोई भी जिसका पीरियड रेगुलर नहीं आ रहा, यदि वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें क्या देता है? ओवरियन पॉलीसिस्टिक डिजीज, मतलब ओवरियन पॉलीसिस्टिक, या तो राइट में या लेफ्ट में, कोनों में या दोनों में दे सकता है। फिर इसका साइन सिम्टम्स क्या है? साइन सिम्टम क्या है? मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम। मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम में क्या था? इरेगुलर पीरियड डेली या मिस। इरेगुलर पीरियड हो सकता है या कभी मिस भी हो जा सकता है। हैवी या स्कैंटी ब्लीडिंग, या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा, या तो स्पॉटेनियस, या तो स्कैंडली मतलब कम ब्लीडिंग या ड्रॉप में आना, उसी को बोलते हैं स्कैंडली ब्लीडिंग। इसको हम स्पॉटेनियस ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं। फिजिकल चेंज, इसमें क्या होगा? फिजिकल चेंज में क्या हो सकता है? वेट गेन, यदि वेट बढ़ सकता है, वजन बढ़ सकता है। एक पिंपल्स यानी चेहरे पे पिंपल्स आ सकता है, हेयर फैला सकता है, चेहरे पे बाल निकल सकता है, फेस पर अनवांटेड हेयर मतलब बहुत सारा बाल निकल सकता है। और ये सब पिंपल्स सबका कारण क्या है? पीरियड इरेगुलर हो रहा, वही सबका हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण है। फिर देखते हैं कि रिप्रोडक्शन इश्यूज क्या है। यदि जो ये बड़ा होती है, जैसे जैसे मेरे लड़कियां, इसमें क्या होता है? इनफर्टिलिटी देखा जा सकता है, डिफिकल्टी इन प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है और प्रेगनेंसी भी डिफिकल्टी यानी प्रेगनेंसी में भी उसको जिसको पीसीओडी पीसीओएस से प्रॉब्लम देखा जा सकता है। उसके बाद डायग्नोसिस इसमें क्या क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में क्या देखेंगे? ओवरी में मल्टीपल सिस्ट, ओवरी में जो सिस्ट दिखाई देता है कि नहीं वो देखेंगे। ब्लड टेस्ट क्या कराएंगे? एलएच कराएंगे, लुटेनेजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ब्लड शुगर भी कराएंगे। ये सब का मात्रा यदि ठीक है तो घबराने का कोई बात नहीं। यदि समय दिक्कत है तो इसका डायग्नोसिस यानी
मेडिकेशन चलेगा। फिर एक क्लिनिकल फीचर, इसमें क्या देखेंगे, सिम्टम देखकर डायग्नोसिस बता सकते हैं। यदि कोई गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर है और किसी मतलब लड़की का पीरियड इरेगुलर आ रहा तो उसको वो एग्जामिन करके डायग्नोसिस करके क्लिनिकल फीचर करके उसको देख सकते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या है, उसके आधार पे बता सकते हैं कि इसको पीसीओडी है या पीसीओएस है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पीसीओडी पूरी तरह क्यूर नहीं होता, यानी पूरी तरह ठीक नहीं होता पीसीओडी कभी, लेकिन कंट्रोल हो सकता है। लेकिन क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। फिर कहता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, इसमें वेट लॉस कर सकते हैं, हेल्दी डाइट लेना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट लेंगे, स्ट्रेस कम लेंगे यानी कि चिंता कम करेंगे, एक्सरसाइज 20 से 30 मिनट रेगुलर करेंगे। हो गया इसमें कि वेट लॉस यानी वेट कम करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। मेडिकेशन में क्या चलेगा, हार्मोन पिल्स चलेगा पीरियड रेगुलेट करने के लिए, जिसका पीरियड इरेगुलर है उसको रेगुलर करने के लिए। मेटफॉर्मिन, यदि किसी को ब्लड शुगर है तो उससे भी दिक्कत होता है तो उसमें भी इंसुलिन कंट्रोल करेंगे। एंटी एंड्रोजन ड्रग्स लेंगे। फिर इसका क्या है, डाइट प्लान। डाइट में हम क्या क्या करेंगे जो कि हमारा जो है पीसीओडी का प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकता है या पीसीओएस का प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं। इसमें ग्रीन वेजिटेबल लेंगे, फ्रूट लेंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे। हाई प्रोटीन डाइट में क्या हो गया, सोयाबीन हो गया, अंडा हो गया, चिनिया बादाम हो गया, पनीर हो गया, ये सब हम प्रोटीन के मात्रा में ले सकते हैं ताकि हमें कंट्रोल पीसीओडी और पीसीओएस में हो सकते हैं। एवॉइड क्या करना है, यानी क्या नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, शुगर का कोई भी मीठापन नहीं ज़्यादा यूज करना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं करेंगे, ऑयली फूड नहीं लेंगे यानी तेलन का फूड नहीं। एक्सरसाइज में वॉकिंग, योगा, साइकिल चला सकते हैं और ये सब कितना करेंगे, 30 से 45 मिनट। तो क्या आप लोग पीसीओडी के बारे में समझ सकते हैं। आजकल के जो लड़कियां लगभग जो है पीसीओडी पीसीओएस से प्रॉब्लम होता है, तो इसे अच्छे से इलाज करवाएं और इसके साथ अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को सुधारें और स्टाइल यानी क्या है, एक्सरसाइज करें और इसके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अपना मेडिकेशन भी लें ताकि आप लोग का सुधार हो सके। तो चलिए, आज हम बहुत अच्छे से पीसीओडी पीसीओएस के बारे में पढ़ा चुके हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यानी एसएमएस कर सकते हैं, यानी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आप लोग का प्रॉब्लम जो है का सॉल्यूशन जो है हम दे सकें। थैंक यू। यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। जय हिंद, जय भारत।